वो बहुत गलत काम की। सरकार ने निलंबित कर दिया भाई, इतना बुरा कर दी, लगली दूसरे से टांग लड़ावा। वैसे मेरे लिए बहन भी है, हम मान रहे ज्योति मौर्य मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ। कहीं ये इस विषय में ऐसा हो गया तो हर जगह हर किसी को दोषी ठहराना, या किसी लड़की को एसडीएम बन गई तो उसको दोषी ठहराना कि सारी लड़कियां वैसी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भेदभाव क्यों? महिलाओं के साथ भेदभाव, मैं किसी भी आपराधिक चीजों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन आपने कहा कि मैं जब मैं 4th क्लास का कर्मचारी हूँ, उस समय तो तुम्हें दिखा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। आज मैं तुमने अपना पेट काट के पढ़ाया। 9 साल की बिटिया है, 2016 में मनीष दुबे। उस समय मौके पे क्या इसमें से कोई व्यक्ति मौजूद था? उसको तो जेल भेजना चाहिए। और बिना एक तलाक लिए आप दूसरे के साथ चैट कर रही हैं और उनके साथ जो है आप अकेले घूम रही हैं, रह रही हैं, ये गलत है कि नहीं? पति ऐसा करता हो तो उसे भी यही करना चाहिए। विश्वास की हत्या किया है उसने, एक पति के विश्वास का हत्या किया है। मैंने 20% कहा सही है, 80% ही। जो पुरुष इस भावना से कि मेरी पत्नी पढ़ लिख ले, अधिकारी बन जाए, अपना सर्वस्व उसके ऊपर निछावर करता है। महिला ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि पुरुष समाज उनको जेल भेजना चाहता है? ज्योति मौर्य का जो मामला है वो अब बहुत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सारे देश की जो टकटकी है वो ज्योति मौर्य केस पर पहुंच चुकी है। घर का जो मैटर है वो अब बाजार में आ चुका है, वो सोशल मीडिया पे वायरल है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। और ज्योति मौर्य क्योंकि वाराणसी की बेटी रही है, चिरई गांव की, और आजमगढ़ में इस समय एसडीएम पोस्ट पे तैनात हैं। उनके पति आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी के एक जो है कर्मचारी हैं, दोनों ही जो है सरकारी पद पे कार्यरत हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो घरेलू मैटर जो है वो अब बीच में आ गया है। इसी की जानकारी लेने आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला न्यायालय में। क्या कहना चाहेंगे मैम, ज्योति मौर्य के केस में जो ज्योति मौर्य है वो गलत है या आलोक मौर्य है वो गलत है? ये जांच का विषय है, कौन गलत है कौन सही है यह जांच का विषय है। यहाँ पे मेल ईगो हर्ट हुआ है। पुरुषवादी जो सोच है वह, आप बताइए, वो महिला सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज कराई कि मेरा मोबाइल आपने हैक कर लिया। आप क्या जान रही हैं, आप भी मेरा मोबाइल हैक करिए और उसमें आप आराम से किसी से चैट करिए, मैसेज करिए। ये जांच का विषय है, इसको उछालना नहीं चाहिए। मतलब जब कोई महिला ऊंचे पोस्ट पे चली जाती है तो फिर पुरुष का ईगो हर्ट करता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हर जगह हर केसेस में ऐसा नहीं है। कहीं ये इस विषय में ऐसा हो गया तो हर जगह हर किसी को दोषी ठहराना, या किसी लड़की को एसडीएम बन गई तो उसको दोषी ठहराना कि सारी लड़कियां वैसी, ये बिल्कुल गलत है। वो जो भड़ास है पुरुषों की, जब आगे बढ़ जाती है लेडीज तो वो निकाल नहीं पाते हैं, तो क्या घरेलू हिंसा के नाम पे कुछ निकालते हैं? जी, ऐसा किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता, लेकिन ये ज्योति मौर्य को ही गलत ठहराना ये उचित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, ज्योति मौर्य केस में पुरुष प्रधान देश है और उनका ईगो हट गया, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया, बताइए। देखिए, उन दोनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वाकई में ये जांच का विषय है। कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें पति पत्नियों के बीच में होता है। आपकी पत्नी ज्योति मौर्य जैसा काम करती तो आप क्या करते? हम तो पहले बोल चुके हैं। सीधे अगर पति ऐसा करता हो तो उसे भी यही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, पत्नी को भी बिल्कुल 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 करना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों? महिलाओं के साथ भेदभाव, मैं किसी भी आपराधिक चीजों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन आपने कहा कि मैं मुआ देता, यह शब्द उचित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पति की जगह मैं होता तो अब तक सेंट्रल जेल, शिवपुर में जेल, हत्या के जुर्म में जेल काट रहा होता। आप एक वकील हैं, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती, और यदि आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो पूरी महिलाओं को भी ऐसे मानसिकता पे उतारू हो जाना चाहिए। खुलेआम अगर आप ये कह रहे हैं कि 9 से जब मैं 4th क्लास का कर्मचारी हूँ, उस समय तो तुम्हें दिखा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। आज मैं तुमने अपना पेट काट के पढ़ाया। 9 साल की बिटिया है, 2016 में मनीष दुबे के फ्लैट पे तुम गई, पूरी रात मैं देखता रहा कि मेरी पत्नी दूसरे के फ्लैट में जा रही है, और रात में किस पीड़ा में मैं पूरी रात वहाँ खड़ा रहा। सुबह मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो कही कि नहीं, मैं तुमके साथ नहीं रहना। तलाक का केस फाइल किया है? केस का फाइल, ये सब बातें हैं। तलाक दे देना चाहिए था। किसको तलाक दे देना चाहिए? ज्योति मौर्य को तलाक दे देना तो दे ना तलाक, दे तलाक, कोर्ट है ना, कोर्ट से दे। तो
फिर ये सोशल मीडिया पर उसका चैट, उसकी सारी चीजें आम करने का क्या? ये दोनों लोग की अपनी कमजोरी है कि वो अपनी पर्सनल चीजें सांसारिक कर रहे हैं। उस समय मौके पे क्या इसमें से कोई व्यक्ति मौजूद था? अगर मैं कोई आरोप लगा रही हूँ तो उसे सिद्ध ही करना मेरा दायित्व है, मैं सिद्ध करूंगी। आप बताइए, आपने मेरे आरोप लगाने मात्र से सिर्फ आरोप सिद्ध हो गया? बिल्कुल नहीं। प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है उनकी यह स्थिति देखते हुए। जब समाज का ऐसा चेहरा जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम करता हुआ बड़े ओहदे पे हैं, सफेद पोश अपराध हिंदी में बोला जाता है, अपने पद का वो गलत फायदा उठा रही हैं। क्या गलत है? पद का इसमें क्या मतलब है? इसमें तो पर्सनल मैटर। प्रदेश सरकार से पूछना तो आखिर सस्पेंड किस आधार पर उन्होंने कर दिया? नौकरी में आई हैं तभी उनको ईगो हो गया है। ईगो, अगर हम इसी तरीके से रहेंगे तो हमारी पत्नी कहीं और चली जाए, ये इससे समाज में और तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। समाज क्या करेगा? समाज ऐसी स्थिति को कैसे सुधारेगा? को जोड़ करके बना हुआ है। समाज में जो है कि गलत संदेश जाएगा, कोई भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। उसको शायद मालूम होना चाहिए कि वो किसी पारिवारिक मामले से नहीं, एक विवाद उछल रहा है कि उसने घुसखोरी की, कोई ये कि इस वजह से जांच उसके ऊपर रखा गया, इस वजह से उसे शायद सस्पेंड किया गया होगा। ये तो मैंने कहाँ चोरी की, कहाँ डकैती की, वो सब वो हमारा उछालेंगे और आपका भी उछालेंगे। बहुत अच्छा लगा होगा जब आप साथ में थे, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं किसी को भी गलत और सही नहीं करी, लेकिन किसी भी अरे उनसे लीजिए भैया ने। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है? क्यों नहीं बुलाएंगे? रिस्क लेंगे क्या? सारी पत्नी उम्र में फिर शादी होगी? पढ़ाए लिखाए, हम लोग मर रहे हैं, टीन में बैठते हैं। एक मिनट बताती हूँ पुरुषवादी सोच की। यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, इसमें से 80%, 20% लोग अपने पे ना लेंगे, 80% पुरुषों का चैट उठाएंगी। शादी होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा, लड़कियों से चैट करेंगे। आखिर खुद करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। देखिए, अरे भाई, मैंने 20% कहा, सही है, 80% ही। एक मिनट। हमारे हिंदू अधिनियम में हम शादीशुदा हैं और बिना एक तलाक लिए आप दूसरे के साथ चैट कर रही हैं और उनके साथ जो है आप अकेले घूम रही हैं, रह रही हैं, ये गलत है कि नहीं है? पुरुष भी तो ऐसा करता है ना। तो अब हमें कहिए ना, अगर हम करते हैं तो जो गलत करते हैं वो कहे जाएंगे, और अगर वो गलत कर रही हैं तो हम कहेंगे ही ना। तो दो बच्चे हैं, दोनों को बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। अब ये तो इतना चाहिए ना, ये तो एसडीएम साहब को सोचना चाहिए कि 2 बच्चे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ तो शादी हो गई। तो आप क्या हैं बताइए? आप भी तो वर्क कर रही हैं, आप भी अपने पति के साथ हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है ना कि मेरा चैट खुलेआम सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं। आप भी गलत चैट कर रही हैं। हाँ, तब इज्जत उसका पति ही बचाता है। जब पुरुष ही आ गया किसी महिला के चरित्र को सरेआम नीलाम करने को, तो ऐसे पुरुष का भी मैं त्याग करती हूँ। बात कर रही हैं 2016 में जब मैं पूरी रात फ्लैट के बाहर खड़ा था, और 2023 में ये बातें उजागर हुई। आपको इतना सहना ही नहीं चाहिए था, आपको डिवोर्स दे देना चाहिए था अपनी वाइफ को। अरे भाई, वो तो देंगे, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। बच्चों के बारे में नहीं सोचा। मैं पढ़ाया, सुनिए, मैं पढ़ाया लिखाया, मेहनत किया, अपना सर्वस्व नुकसान किया, तो जब मलाई काटे के समय तो हम डिवोर्स दे दें। अब तो निलंबित हो गई हैं, अब मलाई कैसे मिलेगी? अब तो निलंबित हो गई। मैडम, आप मलाई तो कमांडेंट साहब लेना चाहते हैं। मनीष दुबे के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, एक दाम्पत्य जीवन में दखल दिया उन्होंने। सही बात, व्यक्तिगत संपर्क होगा, इसीलिए इन लोगों ने बड़ा ही आराम से कह दिया कि मनीष साहब जो हैं वो मलाई खाना चाहते हैं। या जांच का भी मान लीजिए। ये बताइए, ये एक मिनट, एक महिला के बारे में, एक महिला के वजह से सभी महिलाएं गलत है, क्या ये सोच सही है? ये गलत है। ये कोई नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं करते हैं, इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे महिलाओं को ट्रोल किया जा रहा है, ये कितना सही? केवल ज्योति मौर्य के विषय में बात हो रही है, केवल ज्योति मौर्य के विषय में ही बात होगी, वो गलत है, इसलिए हम उनको गलत कह रहे हैं। तो बाकी अपनी वाइफ को वापस बुलाने का क्या मतलब? अब रिस्क नहीं कोई लेना चाहता, अब रिस्क कवर नहीं कोई कर पा रहा है ना। अब इस उम्र में रिस्क करके हम लोग जाएंगे। ये बिल्कुल गलत मानसिकता है कि एक महिला के ऊपर इल्जाम लगा करके बाकी महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये पुरुष मानसिकता का कब डिसीजन थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, डिसीजन थोड़े हम लोग डिबेट कर रहे हैं, डिसीजन के लिए न्यायालय बैठा हुआ है। अच्छा, इस तरह की जब सोच ऐसे तो पता नहीं कितने ऐसे केसेस होंगे, लेकिन ज्योति मौर्य का केस जब सामने आया तो प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो आगे अब क्या होना
चाहिए ज्योति मौर्य के साथ? देखिए, ज्योति मौर्य के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये पारिवारिक मामला है, इसके लिए न्यायालय बनी है, आप न्यायालय में जाएं। उनको तो जेल भेज देना चाहिए। हाँ, इसलिए कि वो बहुत ही गलत है। जब अपने जीव जज हम जैसे लोग हैं, जज जो है वो उसका समाज को नजर दिखाता है, दिशा दिखाता है। जब वो अपने महिला ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि पुरुष समाज उनको जेल भेजना चाहता है? उसको तो जेल भेजना चाहिए, वो बहुत गलत काम की। 10 साल सरकार ने निलंबित कर दिया। भाई इतना बुरा कर दी, लगली दूसरे से टांग लड़ा हुआ। विश्वास की हत्या किया है उसने, एक पति के विश्वास का हत्या किया है। और मैं पूरे महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पुरुष इस भावना से कि मेरी पत्नी पढ़ लिख ले, अधिकारी बन जाए, अपना सर्वस्व उसके ऊपर निछावर करता है और तब विश्वासघात तो ये बताइए, उसके पति ने सब कुछ पैसा लगा के उसको एसडीएम बनाया, क्या उसने मेहनत नहीं किया था? उसी के मेहनत किया था, बिल्कुल मेहनत किया था उन्होंने। मेरा बस इतना यहाँ मेहनत पीसीएस अधिकारी आसान नहीं होता है। देखिए, एक नालायक बच्चा को भी एक पिता संरक्षण देता है, उसके 2 पुत्र होते हैं, उतना ही पैसा लगा के दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक नालायक निकल जाता है, एक लायक निकल। मेरी बहन ये क्यों भूल ज्योति मौर्य लायक थी, उस एसडीएम पद को निकाली। बिल्कुल, वो नालायक है, उनको 2 बच्चों की माँ है, बदनाम हो रही है। वो पति कैसा लायक है जो एक महिला की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है? जांच का विषय है। वो समाज में ये कर दी कि महिलाओं को न पढ़ाया जाए। अच्छा, एक मिनट, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, देश के हमारे सांसद, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, लेकिन बहू नहीं पढ़ाएंगे। क्या करें पढ़ा के जब मतलब बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। आज आप देखें, किसी एक की वजह से आप सबका ऐसा नहीं जज कर सकते, आप अपनी बहू को नहीं जज कर सकते। किसी एक लड़की ने अगर गलत किया है तो यार आप ये नहीं कह सकते कि हम बहू नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, इलाहाबाद कंपटीशन की तैयारी करते हुए एक मर्द ने कोई एक मर्द ऐसा करता है तो सारे मर्द बदनाम हो जाते हैं। तो कह रही हूँ, यहाँ पारिवारिक न्यायालय है, आप वहाँ जाएं। कई एसडीएम, आईएएस, पीसीएस पुरुष अपनी महिलाओं को यहाँ न्यायालय के चक्कर कटवा रहे, आखिर क्यों? पहले मैडम ने कहा था, आदि मानसिकता कब खत्म होगी? एक मिनट मैडम ने कहा था, एक मिनट, इसको इन्होंने कहा था, किसी वीडियो में हम लोग का चला था, तो इन्होंने कहा था कि कानून ने ये व्यवस्था दिया है कि जब आपसी सामंजस्य न बैठे तो तलाक दे देना चाहिए। ठीक, औरत की तरफ से बोलिए, 1 मिनट रतनदीप, यहाँ पे इन्होंने औरत की तरफ से, ठीक है, यही काम अगर एक मर्द करता है, तलाक देता है, तो यही औरत लोग घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दूसरे से लेकिन ज्योति मौर्य नाम हो नहीं होती है, बेचारे हाथों से न होना चाहिए मैम। कानून व्यवस्था अशोक तभी हुए कि जब चंद्रगुप्त ने उन्हें देखा। बात साफ है, पति अगर वो मौका ही नहीं देता घरे झाड़ू पोछा कर तो जाकर वो करती का जुनून होगा, वो कैसे भी निकालेगी। सुनिए रितु दीदी, रुकिए, मैं एज ए एडवोकेट ज्योति मौर्य की तरफ से, मैं ज्योति मौर्य का वकील अभी हूँ नहीं, पर मैं अपने आप को ज्योति मौर्य का वकील भी मान रहा हूँ। उससे पहले मैं ज्योति मौर्य को अपना भाई मान रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, देखिए, भारतीय सुनिए, भारतीय सुनिए, एक मिनट हो गया यार, वो व्यक्तिगत अधिवक्ता, एक मिनट, अधिवक्ता बड़े भाई दो जीजा लेके घूमे, हमारी बहन का एक जीजा एक पति। भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार जब पति पत्नी का शादी होता है, एक मिनट रुकिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार जब पति पत्नी का शादी होता है, 7 वचन निभाए जाते हैं। उस वचनों के हिसाब से ज्योति जो की मौर्य वो गलत की, भारतीय संस्कृति के अनुसार वो गलत की नहीं, और किसी एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरे देश के लड़कियों को, औरतों को गलत नहीं कर सकते। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि उनके साथ घटना घटी है। ये नहीं कि पूरी लड़कियां गलत हो गई या जो उनका हस्बैंड है सफाई कर्मी। आप ये बताइए, क्या उन 7 वचनों में ये वचन नहीं होता कि आप मेरे भी मर्यादा को ध्यान में रखेंगे? आप 7 वचन याद है आपको? मुझे याद है 7 वचन याद है, मुझे याद है, मुझे वो वचन याद है। आप वो 7 वचन बोलिए
मैं आपको जवाब दूं। एक बच्चा याद करिए, हम बता रहे हैं पहले। बोलिए, अरे इन्होंने उठाया है 700 जन के बोले, मैं एक एक करके ऐसा है मैडम, कई वर्षों पहले सांसद जी मनोज तिवारी जी ने कहा था कि गाँव में नमवा लिखावा और ही पढ़ावा, उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है मैडम, और कुछ नहीं। सारी ज्योति मौर्य एक जैसी नहीं है ना भाई मेरे। पीढ़ियों पे ये बुरा असर पड़ेगा। जैसे एक मिनट, जैसे हर पुरुष राम नहीं होता है, रावण भी होता है, वैसे ही हर औरत सीता नहीं होती है, क्या कहते हैं, पुरुष राम नहीं होता। राम को अगर सीता चाहिए, पुरुष सब खराब हो जाते हैं। आप ये बताइए, ज्योति मौर्य के साथ उसके पति ने कुछ प्रताड़ना की होगी, ये किसी को पता है? नहीं पता है। आप मेरी बात सुनिए, हमारे भाई चाहे हम किसी महिला से बात कर लें तो वो मेरी दोस्त है, मेरी कलीग है, मेरी बैचमेट है, मेरी सब कुछ है, और एक महिला किसी पुरुष से बात करे तो उसका कैरेक्टर आप जस्टिफाई करते हैं। अगर किसी के साथ घूमने भी चली जाए तो वो मेरी फ्रेंड है, अगर वही महिला कर दे तो उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है। आजकल बहुत कर रहे हैं। आप बताइए, एक थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक पुरुष और एक महिला आ रही है, लोग पुरुष को नहीं बोलेंगे देखो ये लड़की कहाँ से आ रही है, उसके साथ घूम रही, आखिर ये मानसिकता क्यों भाई? दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों पे सवाल। परिवार के लोगों को कैरेक्टर को नहीं जस्टिफाई करते हैं, दूसरे के परिवार के लोगों को लब से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आप डीएम हो गए, आप तुरंत कहते हैं ये कैरेक्टर लेस है, ये कैरेक्टर सही, ये कैरेक्टर लेस है, ये कैरेक्टर सही। ऐसी बात है, बीन माइंडेड है लोग। इसलिए है कि वो लड़की स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम आप जिस दिन पढ़ाई करेंगे, जिस दिन अटेम्प्ट करेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा वो ज्योति मौर्य को अगर प्रॉब्लम थी, ज्योति मौर्य को प्रॉब्लम थी तो जब वो सफाई कर्मी, आज का तो नहीं, आज से तो शादी हुई नहीं रही है, 2 चार दिन की शादी तो हुई नहीं है। जो ये एक मिनट जो ये कह रहे हैं प्रतीक सिंह कि पीसीएस अटेम्प्ट की, यहाँ मैटर आपने पीसीएस अटेम्प्ट के लिए नहीं आई है, यहाँ ये आप नहीं आ रही थी पीसीएस क्वालिफाई किया। एक मिनट प्रतीक भाई, कि आईएएस क्वालिफाई किया, आपने ये कहा यहाँ पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है, धोखे की बात हो रही है ना कि पीसीएस कंप्लीट किए कि बताइए, धोखा पति पत्नी का विवाद सड़क पे लाना क्या ठीक है? इस तरीके से महिला पुरुष का विवाद सड़क पे लाना जिले में इस बना, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, हमारी एक बात सुन लीजिए, अगर वो पीसीएस क्वालिफाई कर गई तो जो मन करेगा वो करेंगी, ये अच्छा है। आप आईएएस हो जाएं, इसलिए मनीष को भी अटेम्प्ट कर रही हैं। ये मेरी बहन का संस्कार है, ये मेरे परिवार का। जो पति फैमिली और पर्सनल लाइफ को सड़क पे ला सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में इतना परेशान कर सकता है, वो घर में कितना टॉर्चर करता होगा, उसका क्या स्तर होगा परिवार में, वो महिला कितना सह रही होगी, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये मेल ईगो है समाज का। ये बहुत जांच का विषय है। देखिए, ज्योति मौर्य पर बनारस की जो जनता है वो आपस में भिड़ चुकी है, और यहाँ पर उन लोगों ने अपने अपने विचार दिखाए कि कोई ज्योति मौर्य के सपोर्ट में दिखाई दे रहा है तो कोई उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है वो गलती है ज्योति मौर्य की, जो उन्होंने ऐसा किया। हालांकि ये फैमिली मैटर है तो घर में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, इसको बीच में नहीं। जब समाज में इस तरह के मैटर आते हैं तो वो सभी तरह की पंचायतों में पड़ जाते हैं और सभी अपने विचार रखेंगे कि कहीं मेरे घर में भी दूसरी ज्योति मौर्य या दूसरा आलोक ना पैदा हो जाए। इसी के साथ